दोस्तों मेरी तेज पासवान आज की इस वीडियो में सिखाने वाला हूं WPS ऑफिस में मार्कशीट कैसे बनाया जाए। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझ पाएंगे तभी आप आगे कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर फॉर्मेट रेडी करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं सब्जेक्ट का नाम, जैसे हिंदी, ओके। और देन उसके बाद इस पर आना है मैथ, साइंस, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं संस्कृत, संस्कृति लिख लेते हैं SKT, और यहाँ पर हो गया आपका SST। जो टोटल सब्जेक्ट हो गए आपके 5, और ये लास्ट में आता है इंग्लिश, तो हम लिख लेते हैं इंग्लिश। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम लिख लेना है स्टूडेंट का नाम, जैसे मैं लिख लेता हूँ रितेश, काजल, प्रिया, सोनम, ये मैंने कुछ नाम लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा फर्स्ट फॉर्मेट हम रेडी कर रहे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, रितेश का हिंदी में कितने नंबर आया 100 में से, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 50, इस तरीके से, ठीक है। ये आपका आ गया, जो भी आप लिख सकते हैं, सेम इधर भी। ये साइंस में हम ले लेते हैं सबका, ये आपका बच गया SKT, ये इंग्लिश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तैयार। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा, अब हमें ये देखना है कि जो रितेश है, रितेश का हिंदी में 50, मैथ में इतना, तो टोटल मार्क्स कितना आया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखना है आपको टोटल। क्या लिखना है, टोटल। तो यहाँ पर हम लाते हैं और यहाँ पर लिखेंगे टोटल, TOTAL। अब हमें ये निकालना है कि रितेश का टोटल मार्क्स कितना है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। कौन सा, यहाँ पर लगेगा आपको इक्वल टू सम का, SUM, सम लिखने के बाद आपको करना है ब्रैकेट ओपन। तो हम कर लेते हैं ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको हिंदी से लेके और ये यहाँ तक करना है सिलेक्ट, हिंदी इंग्लिश तक। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज। तो ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कर देना एंटर। तो जो टोटल आया है रितेश का 262 नंबर आया है 500 में से। अब ऐसे सबका निकालना है, तो सबके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, ऑटोमेटिक करेंगे। कैसे, इस पर आपको क्लिक करना है और थोड़ा सा ऐसे करना है और यहाँ पर फिल का ऑप्शन आएगा, ये फिल, और नीचे तक इसको स्क्रॉल कर देना है, सबका निकल के आ जाएगा। जैसे अगर इसका चेक करेंगे पर्सनली, इस पर क्लिक करोगे तो देखो ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग चुका है सम का। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक आ चुका है। टोटल निकालने के बाद अब हम यहाँ पर निकालेंगे स्टेटस। स्टेटस मीन्स कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर 33 से कम नंबर होगा तो काउंट करके बता देगा कि इतने सब्जेक्ट में नंबर कम है। अगर जैसे एक सब्जेक्ट में नंबर कम है तो वहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा, और किसी में भी कम नहीं है तो क्या लिखाएगा, 0। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेटस, ओके। स्टेटस लिखने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा काउंट इफ का। काउंट इफ कब यूज़ किया जाता है, जब भी किसी कंडीशन की बात हो, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं यहाँ पर इक्वल COUNTIF, काउंट इफ। काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन, सेम सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे हिंदी से इंग्लिश तक। उसके बाद क्या करना है, कोमा लगाना है, देन इनवर्टेड कोमा, ऊपर वाला डबल कोमा। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको लेस देन लेना है और यहाँ पर 33 लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज, इनवर्टेड कोमा, देन ब्रैकेट क्लोज, फिर कर देना एंटर। कितना आया, 1 क्यों आया, क्योंकि एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं नंबर कम है। जैसे ये रहा, साइंस में 33 से नंबर कम है, इसीलिए लिखा आया यहाँ पर 1। वैसे हम सबका निकालेंगे तो ऑटो फिल करते हैं। तो फिल करने के बाद देखते हैं, ये आ गया, इन सब का 0 आया है, 0 आया, ठीक है। तो अब 0 जो आया है तो इसका मतलब किसी भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर नहीं है, 33 से कम नंबर नहीं है। तो अब क्या करना है, अब हम जो निकालेंगे वो निकालेंगे पास फेल। क्या निकालेंगे, पास एंड फेल। तो यहाँ पर लिखते हैं पास और फेल, ठीक है, पास फेल। और पास फेल का जो फॉर्मूला है वो है इफ़ का, इक्वल इफ़ लगाने के बाद ब्रैकेट करना है ओपन, देन आपको किस पे जाना है,
स्टेटस पे, स्टेटस पे आने के बाद यहाँ पर लगाना है बराबर का साइन और यहाँ पर लिखना है जीरो। जीरो इसलिए लिखना है, अगर स्टेटस बराबर जीरो होगा तो क्या होगा, पास होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे कोमा, इन्वर्ट कोमा और यहाँ पर लिख देंगे पास। ठीक है, फिर इन्वर्ट कोमा, फिर कोमा, ओके, और फिर से इन्वर्ट कोमा। अगर स्टेटस बराबर जीरो नहीं है तो क्या है, फेल है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम फेल। फेल लिखने के बाद फिर से इन्वर्ट कोमा और फिर यहाँ पर कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर क्या आया, फेल। फेल इसलिए आया क्योंकि एक सब्जेक्ट में नंबर कम है। सेम इसे ऑटो फिल करेंगे हम, तो ऑटो फिल करते हैं, फिल, और सबका ऐसे निकालते हैं। ये रहा। अब देखिए इसमें फेल है, इसमें पास है, क्योंकि यहाँ पर जीरो है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में नंबर कम नहीं है। ओके, अब निकालेंगे परसेंटेज। ओके, तो परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर परसेंटेज का साइन देते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा है, सिंपल एंड शॉर्ट है, इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद आपको जाना है टोटल मार्क्स पे, डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद डिवाइड का साइन लगाने के बाद अब सीधी सी बात है, जो आपका मार्क्स आए कितने सब्जेक्ट में से है, 5। तो इसका मतलब 500 में से आया तो मतलब 5 सब्जेक्ट में से, तो 5 से कर देंगे डिवाइड और कर देंगे एंटर। तो 52% आया। ऐसे सबका निकालेंगे हम ऑटो फिल करके। तो ये रहा फिल, और नीचे तक इसको स्क्रॉल कर लेंगे, सबका निकल के आ गया। किसी का 68, 80, 74%। ठीक है, इस तरीके से। अब जो अगला है वो है डिवीज़न। क्या है, डिवीज़न। तो डिवीज़न निकालते हैं, डिवीज़न। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि अगर कोई भी स्टूडेंट 85% से ऊपर है तो वह फर्स्ट डिवीज़न, 75% से ऊपर है तो थर्ड डिवीज़न, और उससे भी नीचे है तो थर्ड डिवीज़न। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पर इक्वल लगाएंगे हम, और यहाँ पर जो फॉर्मूला लगा इफ़ का, इफ़ लगाने के बाद ब्रैकेट ओपन, किस पे जाएंगे, इस पे, परसेंटेज पे। उसके बाद ग्रेटर देन, लेस देन लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 85। ओके, 85 लिखेंगे। 85% से ऊपर होगा तो क्या आएगा, वो फर्स्ट डिवीज़न। और यहाँ पर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर यहाँ पर लगा देंगे इफ़ लगाने के बाद फिर से क्या करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन, फिर से जाएंगे परसेंटेज पे। ठीक है, फिर से आगे परसेंटेज पे आने के बाद फिर से क्या लगाना है आपको, लेस देन लगाने के बाद फिर से हम क्या लिखेंगे, 75, या आप लिख दो 17। अगर इससे ऊपर होगा तो क्या आएगा, वो थर्ड डिवीज़न। तो कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा, ओके, इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पर लिखेंगे सेकंड, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर इन्वर्टेड कोमा। अगर इससे भी गया गुजरा होगा तो क्या आएगा, थर्ड डिवीज़न। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड डिवीज़न। ठीक है, फिर इन्वर्टेड कोमा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर कर देंगे एंटर। तो देखते हैं क्या आया, फर्स्ट। ये फर्स्ट क्यों आया, क्योंकि 55% तो ऊपर है नहीं। एक बार ऑटो फिल करके देखते हैं हम। ठीक है, फिल, सब आए हैं फर्स्ट। तो देखते हैं फर्स्ट क्यों आया, क्योंकि 85% एक ही है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखते हैं क्या दिक्कत है। हमने फॉर्मूला बिल्कुल प्रॉपर लगाया है। ठीक है, ओके, हमें यहाँ पर ग्रेटर देन लगाना था। ठीक है, ग्रेटर देन, अब करना है एंटर। तो क्या आया, थर्ड आया। और ऐसे ऑटो फिल करते हैं इसका, ये रहा। तो देख सकते हैं थर्ड सेकंड, क्योंकि 85% से कोई ऊपर है ही नहीं कि उसका फर्स्ट आएगा। जैसे मान लीजिए इसका हम नंबर बढ़ाते हैं, किसी ना किसी स्टूडेंट का 80 है यहाँ पर, और 80 कर देते हैं हम इसमें। तो लिखते हैं 80, देखते हैं कोई फर्स्ट आता है कि नहीं आता है। 90, 85, आई थिंक फर्स्ट आ गया होगा। ये रहा, 85% से ऊपर इसलिए फर्स्ट आ गया। अब जो निकालेंगे, अब निकालेंगे हम ग्रेड। ठीक है, तो ग्रेड निकालते हैं, ग्रेड।
ग्रेड निकालने के लिए क्या करना है, सेम जैसे ये हमने किया वैसे इसको भी करना है। अगर 85% से ऊपर होगा तो क्या मिलेगा, ए ग्रेड। 75% से ऊपर होगा तो क्या मिलेगा, बी ग्रेड। तो कैसे लगाना है फॉर्मूला, सेम इक्वल इफ, उसके बाद आपको करना है ब्रैकेट ओपन, सेम परसेंटेज में जाना है और यहाँ पर लगाना है ग्रेटर देन और यहाँ पर लिखना है 85। 85% से ऊपर होगा तो क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन, सॉरी ए ग्रेड। तो कोमा, इन्वर्ट कोमा और यहाँ पर लिख देंगे ए, फिर इन्वर्ट कोमा, उसके बाद फिर से कोमा, फिर लगाएंगे इफ, फिर क्या करना है ब्रैकेट ऑन और फिर से आपको जाना है परसेंटेज पे। परसेंटेज पे आने के बाद फिर से क्या लगाना है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन लगाने के बाद यहाँ पर लिखना है 75। अगर 75% से ऊपर होगा तो क्या मिलेगा इसको, बी ग्रेड। तो कोमा, फिर इन्वर्ट कोमा और यहाँ पर लिख देंगे बी, फिर इन्वर्ट कोमा, फिर से कोमा और फिर लगा देंगे इफ। फिर आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन, देन फिर से जाना है आपको परसेंटेज पे। परसेंटेज पे जाने के बाद फिर से लगाना है ग्रेटर देन और यहाँ पर लिखना है 65। अगर 65% से ऊपर होगा तो क्या मिलेगा उसको, सी ग्रेड। तो यहाँ पर लिखते हैं कोमा, इन्वर्ट कोमा और यहाँ पर सी, फिर इन्वर्ट कोमा, फिर कोमा, फिर से इफ, ओके। फिर ब्रैकेट ओपन, फिर जाना है आपको परसेंटेज पे। उसके बाद क्या करना है, फिर से ग्रेटर देन लगाना है और यहाँ पर लिखना है 55। 55% से ऊपर होगा तो क्या मिलेगा उसको, डी ग्रेड, ओके। तो यहाँ पर लगाते हैं हम कोमा, कोमा लगाने के बाद फिर इन्वर्ट कोमा, फिर यहाँ पर लिखते हैं हम डी, ओके, फिर इन्वर्ट कोमा और इससे भी गया गुजरा होगा तो क्या मिलेगा उसको, ई ग्रेड। तो यहाँ पर लिख देंगे इन्वर्ट कोमा, फिर यहाँ पर लिख देंगे हम ई, ओके। और उसके बाद क्या करना है, फिर से इन्वर्ट कोमा। तो आप देख सकते हैं टोटल नीचे फॉर्मूला लगा है पूरा, आप यहाँ पर आप बाकायदा यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। अब कर देंगे हम एंटर। एंटर करते ही, एंटर करने से पहले हम करेंगे ब्रैकेट ओपन, सॉरी क्लोज, ओके। अब कर देंगे एंटर। एंटर करते ही यहाँ पर क्या है, ई ग्रेड, क्योंकि 55% से भी नीचे है। तो इसको करते ऑटो फिल और ये हो गया फिल और नीचे आ गया। तो ये देख सकते हो ये आ गया। तो ये ग्रेड तक हमने निकाल दिया। अब इसको थोड़ा करते हैं फॉर्मेट, फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। बाकी एक बार पहले फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर गए, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम बॉर्डर लगा लेते हैं, बॉर्डर, और इसको थोड़ा जो मेन है इसको हाईलाइट को थोड़ा इसको हम बोल्ड कर देते हैं पहले, बोल्ड। इसको सेंटर में ले लेते हैं हम, सेंटर, ओके। और इसको भी सेंटर में हम ले लेते हैं पहले, बोल्ड करके, बोल्ड, और ये हो गया आपका सेंटर में। तो ये हो गया आपका मार्कशीट बनके तैयार। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको वीडियो पसंद है। अगर पसंद है प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें और ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके यार दोस्त फ़ोन के अंदर ही सीख पाएँ। तो दोस्तों ये सिंपल मार्कशीट था, इससे एडवांस लेवल पे सीखना है तो कमेंट कीजिएगा ताकि आपके लिए हम बना कर रेडी कर सकें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।